आज जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के पटल पर किया है वह बेहद निंदनीय है। माननीय मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है, अमर्यादित है। किसी मंत्री के बारे में इस तरह के बयानबाजी से नेता प्रतिपक्ष को बचना चाहिए, परंतु ये संस्कारों की बात है। ये प्रश्न वह लोग उठा रहे हैं जिनके राज्य में एक अनपढ़ महिला बिहार की मुख्यमंत्री हो जाती है, जो खुद 8वीं पास है, वो उप मुख्यमंत्री हो गए थे। और इनके एक भाई हैं जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुए, जिनको बोलने भी ढंग से नहीं आया था, जो मंत्रिमंडल में शपथ लेने गए और उसमें वो गड़बड़ा गए। तो ऐसे लोग जहां पर मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और उप मुख्यमंत्री बनते हैं, वो एक बिहार सरकार के माननीय मंत्री जो कि काबिल हैं, जो कि कई पदों पर रह चुके हैं, पार्टी के संगठन से लेकर के विधायक रहने के बाद 2 बार मंत्री बने हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं और प्रश्न उठाते हैं। तो ये शर्मनाक है। तेजस्वी यादव के इस तरह की हरकत को देखकर मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार है कि वो शालीनता से बात करते हैं। आप नोमी फेल हैं, आपको कई लोग नोमी फेल बोल देते हैं, लेकिन हम आपको आज भी कहते हैं कि आप 8वीं पास उप मुख्यमंत्री थे, आप 8वीं पास नेता प्रतिपक्ष हैं। ये हमारी शालीनता का परिचय है। और आपके क्या परिचय है, ये तो जंगल राज के समय से हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं। हल्ला हुदंग जंगल राज और इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने में राजद के नेता और उनके नेता प्रतिपक्ष सब अव्वल हैं। ये कभी सुधर नहीं सकते। इसलिए तेजस्वी यादव को मर्यादा का पालन करना चाहिए और माननीय मंत्री से माफी मांगनी चाहिए। बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बिहार और बिहारियों को लेकर दिया है, ये बेहद शर्मनाक है। ममता बनर्जी कहती है कि नंदीग्राम में जो भी उनके हमले हुए वो बिहार से गुंडों ने आकर किया है। तो ममता दीदी, बिहार गुंडों की भूमि नहीं, बिहार ज्ञानियों की भूमि है, बिहार स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, बिहार तप और त्याग की भूमि है। इस बिहार ने महावीर दिया, इस बिहार में आकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रेम और शांति का पाठ दिया। आप कहते हो कि ये गुंडों की भूमि है? यह भूमि लोकनायक की भूमि है, यह भूमि जननायक की भूमि है, यह राजेंद्र बाबू की गौरव गाथा की भूमि है। और आपने इस तरह का बयान देकर बिहार और बिहारियों का अपमान किया है। मैं एक बिहार का रहने वाला होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते इस पश्चिम बंगाल में रह रहे एक बिहारी से आग्रह करता हूं कि मेरे भाइयों, यह हम बिहारियों की अस्मिता का सवाल है। जो मुख्यमंत्री हम बिहारियों को गुंडा कहने का काम कर रही है, हम ज्ञान की भूमि से आते हैं और हमारा इस तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिहारियों को एक होकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। और मैं एक एक बिहारी जो बंगाल में रहता हूँ उससे अनुरोध करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और अपने बिहारी होने के गौरव को वापस से हासिल करे, जिसको ममता बनर्जी जी ने अपने स्टेटमेंट से धूमिल करने का काम किया है। जब हम ईवीएम में बटन कमल पर दबाएंगे तब ममता को समझ में आएगा कि बिहारियों को गुंडा कहना कितना गलत काम था। और इस तरह से ममता को एक सबक सिखाने का काम हम बिहार के लोग अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।